तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई न्यूज वीडियो में। आज अपन बात करनी है क्या चीन और बांग्लादेश में जो हो रहा है, पाकिस्तान जो कर रहा है, इस बीच में चीन की क्या भूमिका है, चीन क्या कर रहा है। ठीक है, और भारत के प्रति चीन की क्या, अब चीन तो बहुत कुछ कर रहा है, जैसे कि अपने जो टूरिस्ट होते हैं उनको बहुत परेशान कर रहा है एज ए इंडियन होने के नाते, एज ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम साइड के लोग होने के खातिर खातिर उनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, तो वो चीन कर रहा है, लेकिन ऐसे फ्रंट चीज पे क्या करा है, फ्रंट लेवल पे क्या चीज चल रही है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इंडिया और चीन के बीच में क्या है, ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से। ठीक है, चीन भारत तनाव को लेकर पेटागन रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने मुख्य हित क्षेत्र में शामिल कर लिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। ये क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। चीन भारत तनाव पर पेंटागन रिपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश को मुख्य हित क्षेत्र बताने की से बड़ी चिंता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी एक विशेष रिपोर्ट। इसमें भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव गहराने के संकेत मिल रहे हैं। क्या है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें भारत के रक्षा विभाग यानी पेंटागन की ताजा रिपोर्ट ने इस चिंता को और आगे बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने तथाकथित मुख्य हित क्षेत्र यानी कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम केवल कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि भविष्य की रणनीति तैयार करने का संकेत हो सकता है। क्या पेंटागन रिपोर्ट का दावा है? पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को लगातार विस्तार दे रहा है। पहले ताइवान, तिब्बत, शिनजियांग और दक्षिण चीन महासागर, चीन सागर को अपने मुख्य हित बताने वाला चीन अब अरुणाचल प्रदेश को भी उसी श्रेणी में रख रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन सीमा पर सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास सड़कों और हवाई पट्टियों और सैन्य ठिकानों का तेजी से विकास हो रहा है। चीन अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को और दक्षिणी तिब्बत के रूप में दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। वैसे इंडिया का पार्ट है, ठीक है, याद रखना तुम। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। यह राज्य भारत चीन सीमा पर स्थित है, भूटान और म्यांमार से भी जुड़ा हुआ है। सामरिक दृष्टि से उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा को कुंजी माना जाता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर ऐतिहासिक और धार्मिक दावे करता रहा है, खासकर तवांग क्षेत्र को लेकर, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े मुख्य मठ स्थित हैं। मुख्य मुख्य हित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले ये डिटेल में बता दूं। चीन की विदेश नीति में मुख्य हित क्षेत्र शब्द बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसका अर्थ होता है उस क्षेत्र पर चीन किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी से भी पीछे नहीं हटेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबावों को भी नजर अंदाज कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी क्षेत्र को मुख्य हित घोषित करना भविष्य में आक्रामक कदमों की भूमिका तैयार करता है। भारत की प्रतिक्रिया, भारत ने हमेशा स्पष्ट किया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट और अविभाज्य हिस्सा है। चीन के दावे पूरी तरह निराधार हैं। शिक्षा पर शांति सॉरी सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने ने पहले भी कहा कि भारत नाम बदलने या नक्शे में हेरफेर से जमीनी सच्चाई नहीं बदली। गलवान के बदले बाद गलवान के बाद बदले समीकरण, 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत चीन संबंधों में बड़ा बदलाव आया। इसके बाद भारत ने सीमा पर सैन्य तैनाती बढ़ाई, आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया, क्वाड जैसे मंचों पर सहयोग को मजबूत किया। पेंटागन रिपोर्ट में माना गया कि भारत अब चीन की किसी भी एक तरफा कार्रवाई का कड़ा जवाब देने की क्षमता रखता है। अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को केवल भारत चीन विवाद के रूप में नहीं देख रहा। पेंटागन के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के साथ तनाव से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा, वैश्विक व्यापार मार्गों पर असर। अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। क्या बढ़ सकता है सैन्य टकराव, में आपको ये बताने वाला हूँ। विशेषज्ञों का कहना है कि तत्काल युद्ध की संभावना कम है, लेकिन तनाव लंबे समय तक बना रह सकता है। सीमा पर छोटी मोटी झड़पों का खतरा बना रहेगा। चीन की रणनीति अक्सर ग्रे जोन टेक्स
टैक्सीज की तरह की रही है, यानी बिना युद्ध के दबाव बनाना। स्थानीय लोगों की चिंता क्या है? अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय नागरिकों में भी इस रिपोर्ट की वजह से चिंता देखी जा रही है। हालांकि लोग भारत की सेना और सरकार पर पूरा भरोसा जताते हैं। स्थानीय नेताओं का कहना है कि हम भारत का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक है, विशेषज्ञ ये रहेंगे। रणनीतिक मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत की कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर सतर्क रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के दावों को चुनौती देना जरूरी है। सीमा क्षेत्र में विकास कार्य और तेज करने होंगे। पेटांगन, यह रिपोर्ट एक चेतावनी है कि भारत चीन संबंध आने वाले समय में और जटिल हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को मुख्य हित क्षेत्र बताना चीन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। हालांकि भारत स्पष्ट कर चुका है कि वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा। ठीक है, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। चीन भारत तनाव पर पेटागन रिपोर्ट को डिटेल में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य हित क्षेत्र, ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया। और चीन वो पागल है यार, मेंटली डिस्टर्ब बंदा है, लेकिन वो जो जो उसने पहले भी किया है अपने भारत के कई बड़े एरियाज पे उसने कैप्चर कर रखा है। ठीक है, तो उसको भी छुड़ाना है एक दिन। ठीक है, तो उसको छुड़ाना है अपन को एक दिन। अमेरिका इसके रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक ताजा रिपोर्ट में एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपने तथाकथित मुख्य हित क्षेत्र कोर इंटरेस्ट एरिया में शामिल कर लिया है। यह दावा न सिर्फ भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी खतरे की घंटी मानी जा रही है। पेंटागन रिपोर्ट क्या है और क्यों अहम है? पेंटागन हर साल चीन सैन्य शक्ति रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें चीन की सैन्य क्षमता, रणनीतिक और भविष्य की योजनाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस रिपोर्ट को दुनिया भर की सरकारें, सैन्य विशेषज्ञ और नीति निर्माता बेहद गंभीरता से लेते हैं। ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर विस्तार दे रहा है। भारत चीन सीमा पर सैन्य ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। चीन अब अरुणाचल प्रदेश को भी अपने कोर इंटरेस्ट की श्रेणी में रख रहा है। मुख्य हित क्षेत्र का खतरनाक अर्थ क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ डिटेल में क्या है क्या नहीं है। चीन की विदेश नीति में मुख्य हित क्षेत्र कोई सामान्य शब्द नहीं है। अब तक चीन ने जिन क्षेत्रों को यह दर्ज दर्जा दिया है कि उनमें शामिल है ताइवान, तिब्बत, सिंजियांग, दक्षिण चीन सागर। इन सभी क्षेत्रों में चीन ने आक्रामक नीति अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेखी की, सैन्य ताकत का खुला प्रदर्शन किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी क्षेत्र को मुख्य हित घोषित करना भविष्य में सैन्य या जबरदस्ती वाले कदमों का आधार बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश भारत का केवल एक सीमावर्ती राज्य नहीं, बल्कि यह उत्तर पूर्व भारत की सुरक्षा की रीढ़ है। चीन, भूटान और म्यांमार से जुड़ा जुड़ा रणनीतिक क्षेत्र है। सैन्य सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की पर्वतीय संरचना भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यही क्षेत्र चीन के लिए रणनीतिक चुनौती भी है। चीन का पुराना दावा दक्षिणी तिब्बत क्या है? चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। वह दावा करता है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा था। तवांग मठ से चीन के धार्मिक संबंध रहे हैं। भारत इन दावों को पूरी तरह खारिज करता है और स्पष्ट कहता है कि ये अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। नाम बदलने की रणनीति क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हाल हाल के वर्षों में चीन अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों को के चीनी नाम जारी किए हैं, अपने सरकारी नक्शों में बदलाव किए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के क्षेत्रीय दावों को चुनौती दी। भारत ने इन कदमों पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। सीमा पर सैन्य गतिविधियां क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पेटागर रिपोर्ट के अनुसार एलएसी के पास चीन ने नई सड़कें बनाई है, हवाई पट्टियों और सैन्य ठिकानों का विस्तार किया है। सेना और सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाई है। रिपोर्ट यह बताती है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अब तेजी से सैन्य तैनाती करने में सक्षम हो चुकी है। गलवान घाटी के बाद बदला माहौल। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प ने भारत चीन संबंधों को निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इस घटना में
दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए। दशकों पुरानी शांति व्यवस्था टूट गई। इसके बाद भारत ने सीमा पर सैन्य शक्ति बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास किया, चीन के साथ आर्थिक और तकनीकी निर्भरता घटाने के कदम उठाए। भारत की रणनीतिक तैयारी क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। पेटागर रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि भारत अब पहले से कहीं अधिक तैयार है। भारतीय सेना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बेहतर संचालन क्षमता रखती है। लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। यह चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है। अमेरिका की भूमिका और चिंता क्या है, इसके रिलेटेड मैं आपको अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को केवल द्विपक्षीय विवाद नहीं मानता। अब उसने उसके अनुसार चीन का आक्रामक रूप वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देता है। भारत क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि अमेरिका भारत के साथ सैन्य अभ्यास बढ़ा रहा है, रक्षा सहयोग को मजबूत कर रहा है, इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत को केंद्रीय स्थान दे रहा है। और क्या है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पेटांगर रिपोर्ट के अनुसार साफ कर दिया गया कि चीन की नजर अब सिर्फ ताइवान या दक्षिणी चीन सागर तक सीमित नहीं। अरुणाचल प्रदेश को मुख्य हित क्षेत्र बताना एक गंभीर रणनीतिक संकेत है, जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के लिए यह समय सतर्कता, कूटनीति और राष्ट्रीय एकता का है। इसमें चीन भारत तनाव का पेटागन रिपोर्ट में इसमें क्या है, पिछले भागों में आप मैंने पहले जो आपको बताया उसमें आपको कैसे पेटागन रिपोर्ट में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को मुख्य हित घोषित किए जाने की बात समझाई सामने आई है। अब सवाल ये है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे उसकी सैन्य और रणनीतिक सोच क्या है, मैं आपको बता। चीन के की दीर्घकालिक रणनीति क्या है। चीन की विदेश और रक्षा नीति तात्कालिक नहीं बल्कि लंबी अवधि की योजना पर आधारित होती है। विशेषज्ञ इसे सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, यानी छोटे छोटे कदमों से बड़े लक्ष्य हासिल करना। इस रणनीति के तहत धीरे धीरे दबाव बढ़ता है, सामने वाले देश को सैन्य टकराव में बदल बदल टकराव से बचने के लिए मजबूर करता है। कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनता है। अरुणाचल प्रदेश को मुख्य हित बताना इसी नीति का हित माना जा रहा है। और क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एलएसी पर चीन की सैन्य तैयारी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पेटागर रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया कि चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास बड़े पैमाने पर सैन्य ढांचा विकसित किया है। मुख्य बिंदु क्या है, नई ऑल वेदर सड़कें, सैन्य हवाई पट्टियां, रडार निगरानी सिस्टम, मिसाइल और आर्टिलरी की तैनाती। रिपोर्ट के अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए अब कुछ ही घंटों में बड़ी संख्या में सैनिक सीमा तक को पहुंचा सकती है। अरुणाचल सेक्टर क्यों चीन के लिए चुनौती है। अरुणाचल प्रदेश का इलाका अत्यंत ऊंचाई वाला, कठिन मौसम वाला, घने जंगलों और पहाड़ों से भरा हुआ यह इलाका भारत के लिए एक रक्षात्मक लाभ देता है, लेकिन चीन के लिए लॉजिस्टिक चुनौती बना रहा है बना रहता है। यही कारण है कि चीन पिछले एक दशक से तिब्बत क्षेत्र में रेलवे लाइन, सुरंगें और अन्य कस्बे विकसित कर रहा है। तवांग सबसे संवेदनशील बिंदु क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें चीन के दावे में सबसे अहम नाम है तवांग। यह यहाँ स्थित तवांग मठ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। चीन का मानना है कि दलाई लामा से जुड़ा अगला उत्तराधिकारी तवांग से जुड़ सकता है, इसलिए इसका इलाका उसके लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप से अहम है। भारत साफ कहता है कि तवांग भारत का हिस्सा है और रहेगा। ठीक है। और जो लोग, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ इन चीजों के बारे में, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। जो लोग धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं इंडिया में, भाई हम धर्म को बचाएंगे, हम इनको बचाएंगे, हम उनको बचाएंगे, धर्म को इस तरह से बचाएंगे। पहले देश को बचाओ भाई। धर्म बचेगा, देश बचेगा तो धर्म अपने आप बच जाएगा। ठीक है। जहां पर तुम अगेंस्ट भाई चीन को, तुम जहां पर तुम किसी छोटे से क्रिएटर ने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, तुम उसको बुली करने लग जाते हो भाई, ऐसे ऐसे कुछ भी बोलने लगते हो कमेंट बॉक्स में, उसको पीटते भी हो। किसी छोटे क्रिएटर ने कुछ बोल दिया कर दिया तो तुम, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है ना, तुम चीन को बुली करो भाई। चीन की जुबान खींच लो, ठीक है, वो दोबारा बोलना भूल जाए, तुम्हारे दम है। चीन को बोलना शुरू करो, ठीक है। तुम ऐसे छोटे बड़े क्रिएटर्स को डराना धमकाना पीटना छोड़ो। चीन की ऐसी हालत कर दो बोल बोल के, उसके कानों से खून निकलने लग जाए। समझ रहे हो तुम क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं।
भाई इंसल्ट कर दो, उसकी जबान खींच लो अंदर से, ठीक है, वो बोलना भूल जाए। और जो भी उसके जो प्रोडक्ट्स का उसको बैन तुम करना कर सकते हो भाई, लेकिन करना चाहो तो। लेकिन ऐसी हालत करो तुम, जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हो ना भाई, इसने ऐसा क्यों बोला ये मेरे रिलीजन के बारे में, इसने ऐसा कैसे बोला मेरे देश के बारे में। तुम्हारे अंदर दम है तो चीन को बोलो, ठीक है, और चीन को इतनी बुली करो, चीन बोलना भूल जाए, ठीक है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ भाई, चीन को उंगली करो, ठीक है, किसी और को उंगली करने से बढ़िया है। इंडियंस को किसी ने कुछ क्रिएटर ने कुछ बोल दिया, तुम उसके पीछे पड़ जाते हो, उसको पीटने लग जाते हो, कुछ भी करने लग जाते हो, समझ रहे हो, तुम बुली करने लग जाते हो, इतना ही बुली करना है। चीन को बोल लो, तुम्हारे पिछवाड़े में दम होता है ना, चीन को बुली करना सीखो भाइयों। वो बोल रहा है तो वो कर भी सकता है, उसने इंडिया के बहुत सारे एरिया पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो वो वापस लो और उनको बुली करो, ठीक है। वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाई चीन, समझ रहे हो तुम। अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा व्लॉगर था, उसने चीन को और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बता दिया। चीन के अंदर जो एम्बेसी है, वहां पर उसको 10-12 घंटे, दो एक रात और पूरा दिन बैठा के रखा है, इंडियन को, ठीक है। धर्म के नाम पे किसी को पीटना और किसी को कुछ करने से बढ़िया है तुम धर्म के देश के नाम पे किसी को बुली कर सकते हो, ठीक है। पूरी देश की हालत खराब कर रखी है तुमने, देश को धर्म को ये बोल दिया, बाबाओं को ये बोल दिया, वो डांडा वाली की न्यूज भी पढ़ी मैंने, बाबाओं को ये बोल दिया, वो बोल दिया, शर्म खाओ भाई, गोबर तो खाते हो तुम। मान लिया, बुली करना है तुम, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बुली करते हैं ना भाई छोटे बड़े क्रिएटर्स को, उनको बोल रहा हूँ, तुम्हारे अंदर दम है तो उनको बोलो भाई। बड़े बड़े क्रिएटर, चीन को बोलो, चीन को बुली करो तो वो बोलना बंद करेगी अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, ठीक है। अगर तुम बुली नहीं करोगे तो वो भाई आज बोल रहा है वो कर भी सकता है, ठीक है, वो रियलिटी है। अगर मैं उन लोगों से वगैरह हूँ, बुली करो उनके प्रोडक्ट्स को जलाओ, कुछ कुछ भी करो, ठीक है, पूरा बाइकआउट कर दो साले को। उसको बुली करोगे तभी वो तुम उसका वो कर सकते हो, ठीक है। तभी तुम अपने देश को बचा सकते, धर्म, एक बात याद रखना, देश बचेगा तो धर्म बचेगा, ठीक है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट न्यूज वीडियो।